एक दौर था जब ग्रेजुएशन करने के बाद युवा अपने करियर के बारे में सोचते थे, उन्हें क्या बनना है ये तय करते थे और तब तक शायद वक्त निकल जाता था। लेकिन आज जब 10वीं की पढ़ाई भी एक किशोर पूरा नहीं करता है तो उसके दिमाग में चीज़ें होती हैं कि बड़ा होकर उसे क्या बनना है। या बच्चा जब घर में बड़ा होने लगता है तो माँ और पिता ये डिसाइड करने लगते हैं कि मेरे बेटे को क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर किसी और स्ट्रीम में जाना है। करियर की ये जो चुनौती है मौजूदा, उस चुनौती के बीच इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई आज महंगी भी होती जा रही है और पढ़ाई के इस रेस में युवाओं के ऊपर दबाव भी है। लेकिन पटना के एक इंस्टीट्यूट में इस वक्त हम खड़े हैं इन्वेंटर्स में, और यहाँ पर एक तो जो अभिभावक हैं उनके ऊपर दबाव कम हो आर्थिक तौर पे, उसके लिए एक मुहिम या पहल होती दिख रही है, और साथ ही साथ जो यूथ हैं उनको कैसे, छात्रों को कैसे बेहतर एजुकेशन दिया जा सके, कैसे उनको टारगेट तक पहुंचाया जा सका, इसके लिए प्लान बना करके ये लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ इन्वेंटर्स के फाउंडर मेंबर्स हैं और एक एक करके हम कुछ सवालों का जवाब इनसे लेंगे। सबसे पहले रुपेश जी के पास चलते हैं। रुपेश जी, आप मैथमेटिक्स के शिक्षक हैं और जो चुनौती मौजूदा वक्त में युवाओं के बीच है या अभिभावकों के सामने है कि पढ़ाई महंगी होती जा रही है और ऐसे में बेहतर एजुकेशन और इन चीज़ों को लेकर के आप लोग भी लगातार स्कॉलरशिप स्कीम चला रहे हैं। अगली जो परीक्षा है वो 27 नवंबर की तारीख आप लोगों ने तय की है, उसके बारे में ज़रा बताइए। लोग जो हैं, छात्र जो हैं, अभिभावक जो हैं, वो जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट वीआर का बहुत बहुत आभार कि आप हमेशा विद्यार्थियों के हितों की बात करते रहे हैं और उसी कड़ी में आप हमसे इस सवाल का जवाब चाह रहे हैं। तो टीम इन्वेंटर्स का मानना है कि प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार तो मिलना ही चाहिए, चाहे वो गरीब घर से हो या अमीर घर से हो। उस बेचारे की क्या गलती है कि अगर वो गरीब घर में पैदा हुआ है, शिक्षा तो उसको मिलना ही चाहिए। अब शिक्षा निश्चित तौर पे बहुत महंगी होती जा रही है और ये तय करना भी सारे संस्थान के लिए मुश्किल होता है कि किसको निःशुल्क शिक्षा आवंटित किया जाए। तो इन्वेंटर्स ने तय किया है कि पूरे प्रदेश से प्रतिभाशाली छात्रों को आइडेंटिफाई करके उनको उनकी काबिलियत के अनुसार रिवॉर्ड करे। उसी कड़ी में इन्वेंटर्स एक एग्ज़ाम लेकर आया और ये पिछले 2 वर्षों से किया गया है। 2020 में भी हम लोगों ने कोरोना पीरियड में इस एग्ज़ाम का आयोजन करवाया था, 2021 में भी करवाया था और 2022 में ये 27 नवंबर को होने वाला है। इसका केवल और केवल एक उद्देश्य है कि कोई भी ऐसा प्रतिभाशाली छात्र शिक्षा से वंचित न रह जाए। तो पूरे प्रदेश के 38 परीक्षा केंद्र पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है 27 नवंबर को, और उस एग्ज़ाम में अपने प्रतिभा को साबित करके स्टूडेंट अपने काबिलियत के हिसाब से वो रिवॉर्ड पा सकता है। उसमें पढ़ना, रहना, खाना सब कुछ निःशुल्क हो सकता है। इसके अलावा ब्रांडेड लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, ये सारा चीज़ उनको उपहार के तौर पे दिए जाएंगे। अभी जो आप कह रहे हैं कि रहने की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा और बाकी जो चीज़ें हैं, स्टडी सेंटर, वो तो है ही। आप लोग पटना में क्या वाकई इस तरह की फैसिलिटी और एमिनिटीज़ दे रहे हैं छात्रों को, जहां छात्र रह सकें, पढ़ सकें, पढ़ाई कर सकें? छात्र खुद ही हम लोगों को इस तरह की सुविधा देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब 2020 में हम लोगों ने शुरुआत करी थी तो कई सारे ऐसे बच्चे थे जो, उस समय ऑनलाइन का दौर चल रहा था, तो कई सारे ऐसे बच्चे थे जो अपने घर से रह के पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उस समय भी वो चाहते थे कि वो हमारे नज़दीक रहे। तो हम लोगों ने उनके सहूलियत के हिसाब से इस तरह की व्यवस्था बनाई और जैसे जैसे वो उसमें सुधार के लिए अनुरोध करते रहे, हम लोग करते गए और यही कारण रहा कि बहुत कम समय में विद्यार्थी और अभिभावक दोनों का विश्वास इन्वेंटर्स पे बहुत बढ़ा है और वो इन्वेंटर्स के द्वारा दी जा रही सुविधा से बहुत संतुष्ट दिखते हैं। आपने कहा 38 जिलों में ये परीक्षा आयोजित होगी। राजेश रंजन जी हैं हमारे साथ, ये भी इन्वेंटर्स के फाउंडर्स में से हैं और काफ़ी सीनियर फैकल्टी हैं। कई जगहों पर इन्होंने अपना योगदान दिया और कई छात्रों का करियर बनाया। आरआर सर के नाम से आप फेमस हैं, और आरआर सर को क्या लगता है, क्या वाकई जो आप लोग आई स्कोर लेकर के आए हैं उन चीज़ों का रिफ्लेक्शन जो छोटे शहर हैं, जो छोटे ज़िले हैं, जहाँ एजुकेशन का लेवल वो नहीं है जो कैपिटल में है, वहाँ से वो बच्चे यहाँ आ पाएंगे या आ पाते हैं आप लोगों के पास? बेसिकली ये जो आई स्कोर है ना, उन्हीं बच्चों के लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। जो बच्चे कभी सोचते भी नहीं कि हम पटना आ सकते हैं,
वो बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं, हम उनके शहर में जाके सेमिनार करते हैं, उनका करियर काउंसलिंग करते हैं, उनको ये बताते हैं कि आप आसानी से आ सकते हैं। और अगर कोई इकोनॉमिकली साउंड नहीं है तो उसको भी हम ये विश्वास दिलाते हैं कि पैसा इसके बीच में नहीं आएगा। अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो वो ज़रूर पटना तक आके पढ़ाई करे। तो हमारा जो ये आईएएस स्कोर है ये ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है, खासकर उन बच्चों के लिए जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि देखिए आईएएस स्कोर एक होप है, इसको एग्ज़ाम केवल कहना नहीं कम होगा, ये एक होप है। उन बच्चों के लिए होप है जो बच्चे कभी सोचे भी नहीं थे कि हमारा आईआईटी में सिलेक्शन हो सकता है। हमारे हॉस्टल्स में लास्ट ईयर जितने बच्चे रह रहे थे उसमें से 11 बच्चे आईआईटी एडवांस क्वालिफाई किए, हॉस्टल के बच्चे, और 40 बच्चे करीब करीब हमारा एनआईटी जो थे वो एनआईटी में चले गए। इवन आप ये समझ लीजिए हमारे यहाँ एक अकाउंटेंट काम करते हैं, उनके बच्चे भी एनआईटी में आज पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा संतोष का बात है। तो ये सारे बच्चे आईएएस स्कोर के थ्रू हमारे पास आए थे, और जब वो हमारे पास आए, उनके पेरेंट्स हमारे पास आए, तो उनको लग भी नहीं रहा था कि हमारा बच्चा आईआईटी तक जा सकता है। तो आज जब उनके चेहरे पर खुशी देखते हैं तो हमको या हमारी टीम को लगता है कि नहीं, हमको और कुछ करना चाहिए। तो इस बार जो हम लोग आईएएस स्कोर का आयोजन कर रहे हैं ये बड़े लेवल पे कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस बार कम से कम 40 से 50 हज़ार बच्चा इस टेस्ट में बैठे और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को रिवार्ड कर सकें। अगर हमको मौका मिले तो हम बड़ा फॉर्चुनेट फील करेंगे कि हम कम से कम 100 ऐसे बच्चे को अपने यहाँ फ्री में रहना खाना पढ़ना दे सकें। लेकिन वैसे बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए एग्ज़ाम लार्ज स्केल पे होना चाहिए, तो इसमें हमको पेरेंट्स का, बच्चों का सपोर्ट ज़रूरी होगा। 27 नवंबर को जो आयोजन आप लोग करने जा रहे हैं, आपने कहा कि ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है और एक सोशल कॉज भी कहीं ना कहीं आपके संस्था की तरफ से चीज़ें हैं। बच्चे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जो पेरेंट्स देख रहे हों, जो बच्चे देख रहे हों, कैसे आपके एग्ज़ाम में जुड़ सकते हैं? बहुत आसान है। इसके लिए हमारा वेबसाइट है www.inventorseducate.com, उस पर जाना है, रजिस्टर करना है और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और 25 तारीख तक ये रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। उसके बाद अपने आप उनके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद एक उनके पास नोटिस जाएगा कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और 27 तारीख को परीक्षा केंद्र पे जाके परीक्षा देंगे। और उसके बाद कैसे उनको बुलाना है, कैसे सेमिनार में बुलाना है, कैसे उनको रिवार्ड करना, वो तो हमारा प्रोसेस है जो चलेगा। चलिए, आर सर बता रहे थे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे साथ प्रभाकर जी हैं। प्रभाकर जी, ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें पहले नहीं दिखती थी, कोविड के बाद एक बदलाव आया। ऑनलाइन एजुकेशन एक ऑप्शन ऐसा क्रिएट हुआ, छोटे बच्चे से लेके जो करियर ओरिएंटेड बच्चे हैं, छात्र हैं, वो भी ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ गए। आप लोग ऑफलाइन पे भी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पे भी काम कर रहे हैं, कैसे दोनों को मेंटेन कर पाते हैं? हम लोग जो पढ़ाई है उसका बहुत ही नेचुरल फॉर्मेट को हम लोग यूज करते हैं। जैसे क्लास में जो ट्रेडिशनल पढ़ाई होता था कि व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, उस पर मार्कर से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग का अपना ऐप है इन्वेंटर्स एडुकेयर का, और हम लोग जब क्लास लेते हैं तो उस समय ट्राईपोड पे अपना जो मोबाइल होता है उस पर लाइव कर देते हैं। तो बच्चा जो घर पे भी बैठा है, किसी का तबीयत खराब है, कोई रिमोट एरिया में नहीं आ सकता है, तो वो वैसा ही देखता है जैसे क्लास में पढ़ाई हो रहा है। इवन कोविड टाइम में भी हम ऐसे ही पढ़ा रहे थे, क्योंकि एक होता है कि हमने किसी पढ़ाई को रिकॉर्ड करके डाल दिया तो बच्चा तो उसमें डाउट नहीं पूछ सकता है, लेकिन हमारा जो ऑनलाइन चलता है वो 2 वे चलता है। मीन सामने हमारे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, और जब सामने बच्चे बैठे रहेंगे तो ऑब्वियस है आप नेचुरली पढ़ाएंगे, ठीक है। और हम लोग के ईयर में हम लोग अपना ईयरफोन लगाए रहते हैं और हम लोग बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। बच्चे वैसे ही देखते हैं जैसे कि हमारे सामने के बच्चे देख रहे हैं। और जो बच्चे घर पे बैठ करके जो डाउट पूछते हैं, तो जैसे सामने क्लास में बच्चे पूछ रहे हैं वैसा ही आवाज़ हम लोग के कान में आते रहता है। तो जैसे ही कोई बच्चा डाउट पूछा, हम लोग लाइव में उनका डाउट बता देते हैं, तो बच्चे को बहुत ही नेचुरल फील होता है। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ हम लोगों का। तो इसलिए हम लोग का ऑनलाइन का एक्सपीरियंस भी अच्छा ही रहा। और ऑफलाइन में तो बच्चे सामने रहते हैं, तो ऑब्वियस है कि ऑफलाइन का कोई जोर नहीं है। ऑफलाइन में सामने बच्चे हैं तो आप उनको देख सकते हैं कि हाँ भाई तुम पढ़ रहे हो कि नहीं, होमवर्क करके लाए कि नहीं। अब ऑनलाइन में बच्चे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा, देखिए 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं जो कि पढ़ाई के प्रति खुद जागरूक होते हैं, और एक बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं बेटा तुम पढ़ लो। अब जो सेल्फ मोटिवेटेड है वो तो ऑनलाइन में ही पढ़ लेंगे, लेकिन जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है उनको मान लीजिए ऑनलाइन में पढ़ना है, वो लाइव करके पता चला सो जा रहे हैं,
वो टीवी देख रहे हैं, तो उन पे थोड़ा सा नज़र नहीं हो पाता है। लेकिन जो बच्चे क्लास में हैं उनका तो हर पल पल हमारे सामने है, वो कहाँ जाएंगे बच करके। बड़ी आपने व्यवहारिक सी बात कही कि जो बच्चा सामने नहीं है उनको नहीं देख पाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और फिर पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा ठीक से समझ नहीं पाया। एक बात जो हमने देखी, आप लोग यूट्यूब चैनल पे भी काम कर रहे हैं और खुद आपके कई सेशन मैंने देखा है, जो आप लोग आउट ऑफ स्टडी सेंटर जाकर के आप प्रैक्टिकल करते हैं, बड़ा मतलब उसमें ह्यूमर होता है, और प्रैक्टिकल वे में आप जाके सिलेंडर लेके गंगा घाट पे खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब इसके पीछे क्या वजह होती है, क्या दिखाना चाहते हैं आप, क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक्चुअली में फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अब केमिस्ट्री में खास करके ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो आप क्लास में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डेंजरस भी हो सकते हैं। कोई गैस इवॉल्व हो गया, तो जो बच्चे बैठे हैं, मान लीजिए धुआं हो गया, गैस इवॉल्व हो गया, तो इसलिए उसको खुले जगह पे करना होता है। और बच्चे को हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकल दिखाएं कि ये जो तुमने किताबों में पढ़ा है ये सच में कैसा होता है। तो वो हम लोग एक मतलब एक्सपेरिमेंट करके रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं, ताकि जो बच्चे इन्वेंटर्स में है वो तो देखें ही, जो इन्वेंटर्स में नहीं भी हैं वो भी देखें, वो भी उसका लाभ उठाएं। तो बस यही है कि उनको प्रैक्टिकल मतलब यहाँ बैरियर टूटने वाली बात होगी यार सर, क्योंकि आप जनरली जो शिक्षण संस्थान होते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट व्यवसायीकरण ज़्यादा है, तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा ही देखे। लेकिन यहाँ जो प्रभाकर जी बता रहे हैं, आप लोग चाहते हैं कि मतलब जो भी बच्चा चाहे, आपके इन्वेंटर्स के यूट्यूब चैनल पे सारी चीज़ें लगता है पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, और कारण ये है कि बच्चों में साइंस के प्रति इंटरेस्ट जगे। एक फियर होता है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, तो वो फियर खत्म हो बच्चों का। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बच्चों को ये एहसास दिलाते हैं कि फिजिक्स तुम्हारे अंदर है, तुम फील करो इस चीज़ को, कोई भी पढ़ सकता है, फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो ये हमारा मेन पर्पस है कि हम लोगों को कम से कम अवेयर करें साइंस के प्रति, कि जिनके मन में ये भावना है कि साइंस बहुत डिफ़िकल्ट है, फिजिक्स पढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट है, उनको हम ये समझा सके कि बहुत आसान है और कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। चलिए, फिजिक्स की बात तो हो गई। हमारे साथ विनोद सिंह जी हैं, केमिस्ट्री की थोड़ी सी बात करते हैं। जो युवा या जो छात्र निकल करके आते हैं गांव वाले परिवेश से, उनकी केमिस्ट्री थोड़ी अलग होती है विनोद जी, और उनका आपके एटमॉस्फेयर में या पटना जैसे कैपिटल में आकर के जब वो काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो कितना मुश्किल होता है उनको एडजस्ट कर पाना, या आप लोग कैसे मोटिवेट करते हैं? क्योंकि आप स्मॉल टाउन स्टूडेंट जो है उसके ऊपर इफेक्ट तो होता होगा बड़ी बेबाकी से। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो बच्चे छोटे टाउन से, शहर से जो आते हैं, उनको थोड़ा इंग्लिश समझने में काफ़ी समस्या होता है स्टार्टिंग में। तो हम लोग जो है ना स्टार्टिंग में क्या है ना कि जो भी वर्ड लिखाते हैं बच्चे, कुछ हिंदी पूछते हैं तो उसको भी हम लोग बताने का प्रयास करते हैं, बताते भी हैं। उससे क्या होता है ना कि बच्चे लगातार मतलब 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना वो लोग भी मेहनत करते हैं, है ना। और वो एक करने के बाद वो फिर अंडरस्टैंडिंग आ जाता है ना। तो फिर क्या है ना कि बच्चे एकदम खूब हैप्पी होकर पढ़ते हैं और टीचर भी मस्त होकर के पढ़ाते हैं ना। स्टार्टिंग में क्या है ना कि बच्चे को ज़्यादा वही इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के होते हैं, क्योंकि इंग्लिश 10 तक थोड़ा बच्चे उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, और अचानक उनको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा मतलब इंग्लिश लैंग्वेज होता है, मैथ्स में थोड़ा कम होता है। तो इसलिए जो है ना उनको मतलब 1 महीना तो ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है स्टूडेंट को स्टार्टिंग में, इसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है। मतलब कैपिटल वाली केमिस्ट्री और स्मॉल टाउन वाली केमिस्ट्री, दोनों को आप लोग एक तरह से समीकरण मिला लेते हैं। रुपेश जी, बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के जरिए हमको भी मिली, और साथ ही साथ जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिली। हमको ये बताइए कि 27 नवंबर को जो आप लोग हाई स्कोर इस बार कर रहे हैं, जैसा आर सर ने बताया कि 100 बच्चे कम से कम आ जाएं, अगर ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होंगे तो आपके लिए भी चुनौती होगी, कैसे एडजस्ट करिएगा उनको? एक्चुअली आर सर ने बहुत अच्छी लाइन कही कि हम फॉर्चुनेट होंगे कि अगर हम 100 बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे, रहना खाना पढ़ना। मतलब उनका कहना ये था कि उतने टैलेंटेड बच्चे मिलते नहीं हैं, अगर ये संख्या 500 हो जाएगी तो हम लोग और ज़्यादा खुश होंगे, और मतलब राष्ट्रीय स्तर पे इन्वेंटर्स में पढ़ने वाले ज़्यादा बच्चे सफल होंगे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, उसको संख्या में सीमित करना अच्छा नहीं होगा। अगर उस लेवल के 500 बच्चे भी मिलेंगे तो हम उनको भी रहना खाना पढ़ना उपलब्ध करवाएंगे निःशुल्क। और ये हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए गर्व की बात होगी कि हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के परीक्षा में सफल होने वाले छात्र इतने ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए चुनौती बिल्कुल भी नहीं है, ये गर्व का विषय होगा। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। जैसे राजेश सर ने कहा कि हम लोग फॉर्चुनेट होंगे कि 100 बच्चे को हम लोग रहना खाना पीना फ्री कर सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल 100 बच्चे को ही हम यहाँ पर रिवार्ड देंगे। ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो कि मतलब अप टू मार्क नहीं भी आ पाएंगे, तो उनको कुछ न कुछ उनके लिए रिवार्ड है। हो सकता है उनको
उनको एडमिशन अगर इन्वेंटर्स में लेते हैं उनको जो एडमिशन फ़ी है उसमें रिवार्ड है, 100% स्कॉलरशिप ही उनको मिल जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जो टॉपर बच्चे हैं, जो 100 टॉपर बच्चे हैं, उनको रहना खाना पढ़ना फ्री हो गया, ठीक है। लेकिन उन बच्चों को मन में सवाल होता है कि अगर मान लीजिए मेरा रैंक अंडर 100 नहीं आया तो क्या हमको कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा? बिल्कुल उन बच्चों को भी रिवार्ड मिलेगा। उनको यहाँ पे जो ट्यूशन फी होगा स्कॉलरशिप में उनको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा, अप टू 100% तक स्कॉलरशिप हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे 100 के बाद आते हैं या 1000 के बाद आते हैं, मे भी हम उनको रहना खाना नहीं भी दे पाएँ, लेकिन उनको स्कॉलरशिप तो कम से कम दे ही देंगे कि बाबू तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं जो यहाँ फ़ी जमा कर रहे हैं उसमें आपको एक बहुत बड़ी रियायत दी जाएगी। इसके अलावा रिवार्ड्स है हमारे पास, जो अच्छे बच्चे होंगे उनको टैबलेट्स, लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी ये सब भी है, ताकि उनको अपने जैसे कोई भी बच्चे का जब टैलेंट को सराहा जाता है तो उनको कॉन्फिडेंस अपर लेवल पे आ जाता है। कोई बच्चा एग्जाम दिया, अब उसको एक छोटा सा भी अवार्ड मिलता है तो उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है कि मैंने मेहनत किया तो मुझे रिवार्ड मिला, उसको और ज़्यादा मेहनत करने का वहाँ पे इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये भी हमारा आई स्कोर का एक मकसद है कि बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम यहाँ पर रिवार्ड दे सकें। चलिए, ये टीम इन्वेंटर्स है जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, और तमाम ये चेहरे जो लगातार काम कर रहे हैं बिहार में प्रतिभा को निखारने के लिए। बिहार के अंदर जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में बच्चे अच्छा करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आई स्कोर जैसे एग्ज़ाम का आयोजन 27 नवंबर को इन्वेंटर्स ने किया है, और उसके बारे में विस्तार से ये पूरी टीम हमको बता रही थी। कैमरा पर्सन डब्ल्यू के साथ शशिभूषण, फर्स्ट बिहार न्यूज, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।